दोस्तों लाइफ में कुछ भी करो ना तो उसके पीछे एक मोटिवेशन होना चाहिए जो आपको ड्राइव करे। और अगर वो मोटिवेशन ना हो ना तो जो आप कर रहे हो वो बहुत फेक लगता है। और ये चीज़ लोगों को समझने में सालों लग जाता है। जैसे मुझे यूट्यूब पे क्रिएट करना है क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है। आई लव क्रिएटिंग मेमोरीज। मैं स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएट करने के लिए ट्रैवल नहीं करता, लेकिन मैं क्रिएट करना तब ज़्यादा इंजॉय करता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ। आई होप दैट मेक सेंस। और जब ये उल्टा होने लगता है ना, आई मीन व्हेन यू ट्रैवल जस्ट टू क्रिएट, तब इंसान धोबी का कुत्ता बन जाता है। ना वो ट्रैवल ठीक से कर पाता है और ना वो कंटेंट ठीक से बनाता है, और तब चीज़ें बिगड़ने लगती है। और इसीलिए मैंने इतना लंबा ब्रेक भी लिया था बीच में, क्योंकि मुझे वो मोटिवेट नहीं कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इसी मोटिवेशन का एक और पार्ट है सपोर्ट। सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, आइदर फ्रॉम योर फैमिली और फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर। 2015 में एक दिन रैंडमली मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके निकल गया और एक ही दिन में 500 किलोमीटर की राइड करके आ गया। और उस राइड के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे मोटरसाइकिल पे ट्रैवल करना और टूर करना किस लेवल का एड्रेनलिन देता है। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लंबी राइड का प्लान करूँगा और एक लंबी राइड मारूँगा। और उस टाइम के लिए वो मेरी लाइफ का सबसे लंबा राइड था। इट वॉज वडोदरा कोलकाता वडोदरा एंड इट वॉज अ 2000 किलोमीटर्स वन वे ट्रिप। और ये सब चीज़ों में और मेरे डिसीजंस में मुझे सपोर्ट मेरी वाइफ ने किया था, जो उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड थी, और मेरी फैमिली ने। लेकिन मैं आज ये सब क्यों शेयर कर रहा हूँ? वीडियो का टाइटल तो कुछ और है ना। वो इसलिए क्योंकि जिस रीज़न की वजह से वीडियो का टाइटल है वो भी मेरी वाइफ के सपोर्ट की वजह से है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट। मैंने ये काफ़ी टाइम पहले मैनिफेस्ट किया था जो अब होने जा रहा है, और ये भी उस मैनिफेस्टेशन का पार्ट है और उस एडवेंचर का पार्ट है। अभी तो मैंने हमको सर्विस करके रेडी करना है उस एडवेंचर के लिए। सो या लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। You're the best for me. In a sea of endless spaces, but my mind's in different places. I just wanna be with you. You make me tremble. You make me मैं इसको देख रहा हूँ, पसंद है, यूट्यूब पर देख रहा हूँ, खा नहीं रहा हूँ। और दादा को भी टेंशन आ गया, बहुत जल्दी करी बोल। I can feel it in my bones. I can feel it in my hands. I can feel it in my chest. We're the ones who understand. You could see it in our eyes. You sit right next to my soul. हाय गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और कल बाइक रेडी होने के बाद जब मैं घर वापस आया, पूरी रेडी नहीं हुई है बट जैसे मैं वापस आया उसके बाद इतनी गर्मी लग गई थी कि मैंने बस एक शावर लिया और उसके बाद मैं सो गया हूँ। मैंने खाना भी नहीं खाया था। अभी 12:30 बज रहे हैं, मैं अभी उठा हूँ, फ्रेश हो गया हूँ और अभी भी थोड़ी चीज़ें बाकी है। अभी बाइक पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है, अभी भी 1-2 छुटकों काम बाकी है।
और उसी के साथ एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन पहले दिन की शुरुआत करते हैं। Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's on. मेरी गाड़ी दिख रही है यहाँ पे। धूप के वजह से जब सनराइज यहाँ से होता है और सनसेट इस साइड होता है, अभी जिस साइड पे गाड़ी फेस कर रही है। दिन के टाइम पे मैं गाड़ी उस साइड फेस करके रखता हूँ और रात के टाइम पे गाड़ी इस साइड फेस करके रखता हूँ। अभी कल क्योंकि मैं सो गया था, गाड़ी इस साइड पे ही फेसिंग है। अभी इसको पहले घुमा के आता हूँ, इसको उस साइड पे फेस करके रखता हूँ सो दैट गाड़ी गर्म ना हो। एक तो मेरी ब्लैक गाड़ी है, ऊपर से धूप पूरा टाइम ऊपर रहता है, हालत ख़राब हो जाती है। गाड़ी में अभी बैठा नहीं जाएगा मुझसे। ओके, आके आ गया मैं, घुमा के लगा दिया। और आज मेरे पार्किंग में मेरी बाइक के साथ एक और बाइक खड़ी है, हीरो वेनम और ये फैंटम। कार्तिक की बाइक यहाँ पे क्यों खड़ी है, उसका रीज़न ये है कि उसकी बाइक का ये जो क्रैश गार्ड का वेल्डिंग है ये थोड़ा सा निकल गया था, तो उसने दोनों साइड पे सारे जॉइंट्स पे वापस वेल्डिंग करवा दिया है। तो अभी इसको कलर करना पड़ेगा। मेरी बाइक में मैंने कूलेंट वॉश आउट करके नया कूलेंट डाला है, ये दूसरा कूलेंट है और ये नया कूलेंट है। सो जब आप कूलेंट निकाल देते हो, यूजुअली नहीं, डोमिनार में और बाकी सब बाइक्स में जो कूलेंट का स्टोरेज है, जो चेम्बर है, उसमें 1 लीटर कूलेंट जाता है। लेकिन जब आप कूलेंट पूरा वॉश आउट करके नया कूलेंट डालते हो, रिप्लेस करते हो, तो उस टाइम पे 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, 100-200 ml ज़्यादा जाता है। अब बहुत लोग पानी भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने 2 बॉटल कूलेंट ऑलरेडी ले लिया, तो मेरे पास 2 लीटर कूलेंट पड़ा हुआ है, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना है। प्लस पानी आप डाल सकते हो ऑन ओकेशंस जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड नहीं कर रहे हो। आप अगर सिटी में चला रहे हो या 100-200 किलोमीटर की राइड कर रहे हो, तो 100-200 ml का पानी आप डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि मुझे लॉन्ग राइड जाना है, मुझे वो रिस्क नहीं लेना है। कल जब मैं बाइक सर्विस कर रहा था, उस टाइम पे कुछ और पार्सल्स आए। अभी ये पार्सल का सिलसिला मेरा जारी रहेगा जब तक हम लोग ट्रिप पे निकल नहीं जाते। तो ये कुछ और बॉक्सेस आए हैं। कार्तिक के ये जेरी कैंस है, सेम मेरे जैसे। ये एक नया हेलमेट है कार्तिक के वाइफ के लिए, और ये 2 ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स है जो मुझे थी लेने की, लेकिन कार्तिक को कुछ टाइम से मैं डाइसी था, मुझे ज़रूरत लग नहीं रही थी उतनी ज़्यादा। लेकिन कार्तिक वॉज एडमेंट के मुझे ऑर्डर करना ही है, तो उसके साथ साथ उसने मेरा भी ऑर्डर कर दिया। तो ये 2 ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी दोनों बाइक्स में क्योंकि पड़ी हुई है, तो दोनों बाइक्स में मैं इंस्टॉल करूँगा। और आई डोंट नो मैं ये रिकॉर्ड करूँगा कि नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। लेकिन मुझे बाइक का काम आज ख़त्म करना है क्योंकि आज छुट्टी है, और उसके बाद आई टेक इट फॉर अ स्पिन जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ रनिंग फाइन। दूसरी एक चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी वो ये थी कि बाइक जब खोलते हैं और रीफिट करते हैं तो कुछ चीज़ें एकदम परफेक्ट 0-0 पहले जैसा नहीं होता है। तो मेरे आगे का डिस्क ब्रेक जो है, जो लीवर है, वो थोड़ा सा प्ले जो रहना चाहिए वो प्ले नहीं है। अभी मुझे एक बार वापस उसको खोल के चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे लाइनर्स मुझे चेंज करने की ज़रूरत है या मुझे सिर्फ वो ऑयल पाइप से थोड़ा सा एयर निकालना पड़ेगा सो दैट वो ठीक हो जाए। अभी वो एक चेक करना पड़ेगा क्योंकि एज ऑफ नाउ टच करने से ही ब्रेक लग जा रही है और ब्रेक हार्ड लग रही है। ब्रेक जितनी सॉफ्ट लग रही थी वैसी नहीं लग रही है। सो मोस्टली फिटिंग में कुछ इशू किया होगा मैंने, वो एक बार चेक कर लूँगा और उसके बाद आप लोगों को वापस बताता हूँ। कार्तिक की बाइक का सब कलर वलर हो गया है। यहाँ पे ये पूरा मैंने पीसेस में कलर करना था, लेकिन मैंने पूरा ही कलर कर दिया है और इस साइड भी कलर हो गया है। और दोनों बाइक्स रेडी। कार्तिक की बाइक पे जेरी कैंस भी लगा दिए मैंने। एंड आई वांट टू शो यू गाइस, बहुत कंजेस्टेड हो गया। ये है वो ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स, मैंने लेफ़्ट साइड पे लगाया है, मतलब एंड बाहर के साइड। कार्तिक को अंदर के साइड चाहिए था क्योंकि उसको अपने एंड का व्यू ज़्यादा देखना है, मुझे पीछे का ही देखना है सिर्फ, मुझे खुद को देखने की ज़रूरत नहीं। एंड दीज आर एडजस्टेबल, सो मुझे अगर खुद को भी देखना है तो मैं देख सकता हूँ, इसीलिए बाहर के साइड लगाना
मेरे लिए ज़्यादा सेंस बन रहा था। कार्तिक को अंदर के साइड लगाना था, इसीलिए मैंने उसका अंदर के साइड लगा दिया है। मैं पहले निकलूँ यहाँ से। अभी एक शॉर्ट स्पिन के लिए सिर्फ जाएंगे, टेस्ट कर लेंगे सारी चीज़ें। कार्तिक थोड़ी देर में आएगा ही, जैसे उसका ऑफिस ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग निकलेंगे। खुद की बाइक पे खुद से काम करने में जो सुकून है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। सो हो गया है, बाइक्स आर रेडी, बोथ द बाइक्स आर रेडी। कार्तिक की बाइक में एक जनरल सर्विस सिर्फ करना है, ऑयल चेंज वगैरह, उसके बाद उसकी बाइक भी पूरी रेडी हो जाएगी। मेरी बाइक पूरी रेडी है। अभी टेस्ट राइड करके उसके बाद बस आई कैनॉट वेट फॉर द राइड दैट्स कमिंग अप। और बस इतना ही, ये ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। एज ऑलवेज दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। राइड सेफ एंड स्प्रेड लव। बाय बाय। टच हो गई। ओके, कार्तिक भी आ गया। अभी मंदिर जाते हैं, दोनों बाइक्स की पूजा करवा लेते हैं। यो ब्रो, मस्त लग रही है बाइक। ओके, ब्रेक अभी थोड़ी सी स्मूथ तो हो गई, मतलब मैंने जो किया वही करने की ज़रूरत थी। अभी बेटर लग रही है, यूज़ में थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा। सिर्फ जेरी कैन लगने के बाद इसकी बाइक इतनी हैवी लग रही है, पीछे से कितनी हैवी लग रही है। तो पूरा फुल्ली लोडेड जब हो जाएगी दोनों बाइक्स, तब कैसी लगेगी। Oh